बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अक्सर कबूतर आजकल के दिनों में बहुत मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, ठीक नहीं होते। लकवे में आते हैं, झोले में आते हैं। असल में कबूतरों को समझने की बहुत ज़रूरत होती है। इन दिनों जो कबूतरों को सबसे ज़्यादा मसला है, या तो पंजे गर्म है या मुंह में रेशा आ गया। पंजे गर्म है तो बुखार है, उसको पानी में थोड़ा सा या फ्लेजर इंजेक्शन 1.5 cc ले लें, उसमें 2-3 कतरे ब्रूफिन के डालें, ब्रूफिन सिरप के, वो उसको पिला दें। और तो वो कबूतर जो है ना, वो जिसके पंजे गर्म है वो ठीक हो जाता है। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा मसला आजकल आ रहा है ना, वही लकवे झोले का। वो बेसिकली टेम्परेरी जो होता है ना, आर्जी तौर पर वो लकवा झोला होता है, उसको कबूतर को सूखता है, दाना नहीं खाएगा, हल्का सा झोला की तरफ फिरना शुरू कर देगा, जो जिस तरह कबूतर को झोला हुआ होता है। उसका आज मैं आपको इलाज जो है ना, मैं अक्सर पहले भी कई मरतबा बता चुका हूँ, लेकिन आज फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़ी बेहतरीन दवाई है, सस्ती तरीन दवाई है। जानवरों की दुकान चले जाएं, वहाँ पे उससे डेक्सामेथासोन की शीशी मिलेगी, डेक्सामेथासोन की। ठीक है, वो 40-45 रुपये की मिल जाती है, कोई 50 की भी दे देता है, कोई 60 की भी दे देता है, वो आप ले लें। और साथ में आपने फ्लेजर इंजेक्शन ले लेना है। ठीक है, और कोशिश करनी है कि आप टेरामाइसिन का मुतबादल, ये याद रखिएगा, मैं विब्रामाइसिन का बहुत ख़िलाफ़ हूँ। विब्रामाइसिन कबूतर को जब दिया जाता है ना, तो उसमें गर्मी बहुत ज़्यादा कर देता है। कभी आप देखें, जो भी बंदा विब्रामाइसिन मुंह में डालता है कबूतर के, तो उसकी सांस की नाली जो होती है ना, उसमें पिलाहट आ जाती है, एक मोटी सी तह जम जाती है, वो ठीक नहीं होती। वो कबूतर फिर समझ लगे बेकार हो जाता है, उसको बहुत टाइम उसके हाल पे छोड़ना पड़ जाता है। आप पहले देखें कि जो कबूतर हल्का सा झोले में आया, पहले उसको देखें कि आया उसके कबूतर के मुंह में झाग तो नहीं बन रही, मुंह के ऊपर ना नीचे थूक चिपकेगा, उसको झाग कहते हैं। ये मैं नए भाइयों के लिए मैं बता रहा हूँ, तो ज़्यादातर मुझे नए भाई फ़ोन करते हैं जिन्हें ज़्यादा इतना आइडिया नहीं है। अगर ऐसा मसला है तो आपने क्या करना है कि उस कबूतर को जिसको हल्का सा झोला हुआ है ना, अगर तो झोले की कंडीशन है, मुंह में झाग है, आपने पहले फ़ौरन के फ़ौरन उसकी नाक पे दोनों तरफ मट्टी का एक कतरा जो तेल का है ना, वो कतरा डाल देना है फ़ौरन। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है कि 1.5 cc फ्लेजर इंजेक्शन ले लेना है। इंजेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा आधा cc से थोड़ा सा कम डेक्सामेथासोन जानवरों वाली। ठीक है, ये कबूतर को बचाने के लिए, कई लोग स्टीरॉइड्स के मतलब बड़े होते हैं, लेकिन बाद ही हम तो जान बचा रहे हैं ना, उसका तो मर ही जाएगा, तो जान बचानी ज़्यादा बेहतर होती है। वो आपने वो ले लेना है, आपने कबूतर को उसका मुंह खोलना है, उसको पिला देना है। ठीक है, और जिसके मुंह में झाग भी है, तो आपने ये पिलाने के बाद टेरामाइसिन का इतना इस तरह चुटकी भर लेनी है, मुंह खोलना है, उस पर छिड़क देना है। उससे ये फ़ायदा होगा, पहले तो आप मुंह साफ़ कर लेना है, जब ऊपर चोंच खोल के ना कपड़े से हल्का साफ़ कर दें, उस पर वो ये छिड़क दें पाउडर। अगर टेरामाइसिन नहीं मिलता, कोई भी आप कैप्सूल ले लें, वो छिड़क दें। तो ये जो होता है ना कैप्सूल, ये मुंह पे जितना भी होता है ना रेशा, वो फ़ौरन साफ़ करता है। उस कबूतर को आपने 3 से 4 घंटे के लिए लहदा कर देना है, और 2 घंटे तक उसके सामने ना दाना रखना है ना पानी रखना है, उसको लहदा कर देना है। इतनी कमाल दवाई है ना ये, जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। जो बंदा कहता है ना कि मेरा झोले में आया हुआ है, लकवे में आया हुआ है, ठीक नहीं होता, वो इंशाल्लाह ये 1 हो जाएगा। ये आप लाजमी करें। इन दिनों मैं आपको बता देता हूँ, मुझे तकरीबन अप्रैल का एंड चल रहा है। मैं अपनी जितनी वीडियो बनाता हूँ मौसम के हिसाब से बनाता हूँ। जो मेरी पुरानी वीडियो हैं वो पुराने मौसम के हिसाब से है, और जिस तरह आगे कोई मसला आता जाएगा, मैं आपको फ़ौरन के फ़ौरन उस हिसाब से बीमारी, क्योंकि एक जगह बीमारी शुरू होती है तो सब जगह पर चलती है। तो इंशाल्लाह आप ये करें, आपके कबूतर बिल्कुल फिट हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।